ओके दोस्तों, तो हम आज बात करने वाले हैं कि लैम्डा एक्सप्रेशन क्या होता है और लैम्डा एक्सप्रेशन के साथ साथ हम बात करेंगे कि फंक्शनल इंटरफेस क्या होता है। इसलिए बात करेंगे फंक्शनल इंटरफेस तक क्योंकि लैम्डा एक्सप्रेशन और फंक्शनल इंटरफेस का यूज़ हम साथ साथ में करते हैं। जहाँ तक लैम्डा एक्सप्रेशन की बात है, ये इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो पहले हम अभी थोड़ा सा थ्योरेटिकली बात कर लेते हैं और आगे जाके हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी देखेंगे। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल में आपको क्लियरली अंडरस्टैंड हो जाएगा कि लैम्डा एक्सप्रेशन का हम यूज़ कहाँ करते हैं। इसमें पहला पॉइंट ये है कि लैम्डा एक्सप्रेशन के साथ आप एनोनिमस फंक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, तो अब बात आती है कि भाई एनोनिमस फंक्शन होता क्या है। एनोनिमस फंक्शन ये चीज़ है कि जो भी मेथड रहेगी एनोनिमस फंक्शन की, उसमें ना ही तो उसका मेथड का नाम होगा और ना ही कोई मॉडिफायर होगा। ठीक है, अगर आपको ये थ्योरेटिकली ये समझ में नहीं आ रहा होगा तो अभी चिंता करने की कोई बात नहीं। अभी हम प्रैक्टिकली जब ये देखेंगे तो ये सारे पॉइंट आपको ईजिली क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लैम्डा एक्सप्रेशन की सिंटैक्स की बात करें तो इसमें 3 चीज़ें होती हैं। एक तो पैरामीटर होता है, एक्सप्रेशन होता है और उसकी बॉडी होती है। जो भी पैरामीटर होगा उसको हम ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे और जो भी एक्सप्रेशन होगा, लैम्डा एक्सप्रेशन इसको बोलते हैं, उसको एरो के थ्रू हम रिप्रेजेंट करेंगे। और जो भी बॉडी होगी जहाँ पे हम लॉजिकल एक्सप्रेशन हम जहाँ पे हमें लिखना होता है वो हम बॉडी के अंदर लिखेंगे। भाई इंटरव्यूअर यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि लैम्डा एक्सप्रेशन का सिंटेक्स बताओ। ये एक्चुअली बहुत बेसिक क्वेश्चन है, तो आपको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए। अगर आपको यही नहीं पता होता है कि लैम्डा एक्सप्रेशन का सिंटेक्स क्या होता है तो इंटरव्यूअर को समझ में आएगा कि अरे यार, इसको तो लैम्डा एक्सप्रेशन का सिंटेक्स ही नहीं पता, आगे क्या बता पाएगा। तो अब आती है दूसरा इंटरव्यू क्वेश्चन का। कई इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा कि भाई लैम्डा एक्सप्रेशन के कुछ एडवांटेजेस बताइए। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे एडवांटेजेस हैं इसके, बट जो फ्रिक्वेंटली आप कोड जब आप लिखोगे उस टाइम पे भी आपको नज़र आएगा कि भाई ये सिंटेक्स होता है ना, इसके थ्रू से हमारा कोड जो है बहुत ज़्यादा क्लीन दिख रहा है और उसकी जो रीडेबिलिटी है वो भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, तो ये डेवलपर पर्सपेक्टिव से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई आप जो भी आप कोड लिखो वो क्लीन और रीडेबल होना चाहिए, ताकि कोई भी दूसरा डेवलपर आए आपके प्रोजेक्ट में तो वो इजीली अंडरस्टैंड कर पाए कि हाँ भाई आपने ये कोड लिखा हुआ है। और थर्ड पॉइंट ये है कि फंक्शनल प्रोग्रामिंग। लैम्डा एक्सप्रेशन का यूज़ आप फंक्शनल प्रोग्रामिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, अगर आप फंक्शनल प्रोग्रामिंग करते होंगे तो आपको आइडिया होगा। और बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकली बातें हो गई, अब मैं आपको जाके प्रैक्टिकली दिखाता हूँ अपने आईडी पे, ताकि आपको समझ में आ जाए कि भाई लैम्डा एक्सप्रेशन जो है उसका यूज़ हम कैसे कर पाते हैं। मैं एक लिस्ट बना लेता हूँ। ठीक है, मैं एक लिस्ट बना देता हूँ, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग करके। ठीक है, इंपोर्ट कर दिया एरेज और लिस्ट को, तो अभी एरर चल लगी। सिंपल चीज़ ये है कि यहाँ पे अब हम लिस्ट को पहले देख लेते हैं कि पहले पुराने तरीके से बिफोर जावा 8 या फिर जावा 7 में हम कैसे फॉर ईच लूप का यूज़ करके प्रिंट करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम इसको लैम्डा एक्सप्रेशन के थ्रू लिखेंगे, तब जाके आपको ईजिली ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो पहले फॉर ईच लिख के हम इसको प्रिंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा स्ट्रिंग, एक वेरिएबल लेते हैं और इसमें लिस्ट हम पास कर देते हैं। ठीक है, अब इसको हम सिंपली प्रिंट कर लेंगे। तो ये तो हमारी हो गई सिंपल फॉर लिस्ट। अब इसको रन करके देख लेते हैं कि ये प्रिंट कर पा रहा है कि नहीं, कि यहाँ पे ये प्रिंट कर दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे अब हमने जो भी फॉर ईच लिखा हुआ है, अब इसी को हम लैम्डा एक्सप्रेशन के थ्रू लिखेंगे और देखेंगे कि उसमें कैसे हम लिख पा रहे हैं और सेम चीज़ ये प्रिंट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो जब मैंने सिंटेक्स की बात की थी तो सिंटेक्स ये होता है कि उसके पहले तो ये पैरामीटर होता है, उसके बाद ये एरो होती है जो कि इसको लैम्डा एक्सप्रेशन बोलते हैं, और इसके बाद ये आपकी बॉडी होती है। ठीक है, तो ये आपका सिंटेक्स हो गया लैम्डा एक्सप्रेशन का। अब हम देखते हैं कि फॉर ईच लूप का यूज़ करेंगे लैम्डा एक्सप्रेशन के साथ, ताकि सेम चीज़ को हम प्रिंट करा पाएँ। ठीक है, तो हम लिस्ट का यूज़ कर लेते हैं और यहाँ पे फॉर ईच हम लिख लेते हैं। ठीक है, यह फॉर ईच का सिंटेक्स हो गया।
अब बात ये होगी कि भाई ये लैम्डा एक्सप्रेशन हम इसके लिए कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो आप ध्यान से ये देखो कि आपको ये पहले तो पैरामीटर पास करनी होगी यहाँ पे, ठीक है। तो पैरामीटर के लिए आपको यहाँ पे पैरामीटर पास कर दीजिए और उसके बाद ये जो भी आपका लैम्डा एक्सप्रेशन होता है वो लिख दो, और इसके बाद जो भी आपको सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन होता है उसको आपको यहाँ पे लिखना होता है। ठीक है, अब ठीक है। तो अभी ये रीड कैसे करेगा, क्योंकि हमने इसमें कुछ वैल्यू तो पास नहीं की। अगर आप इसको कंपैरिजन करोगे तो यहाँ पे ईच स्ट्रिंग को क्या करेगा, ये आइटरेट करेगा, और फिर हम यहाँ पे पास भी कर रहे हैं, ठीक है, तभी जाके वो प्रिंट कर पा रहा है। तो हमें यहाँ पे एक काइंड ऑफ वेरिएबल बनाना पड़ेगा। यहाँ पे आप वेरिएबल कुछ भी बना सकते हो, ठीक है, और इस वेरिएबल को आप यहाँ पे पास कर दे। यहाँ पे कुछ भी स्ट्रिंग ना लिख के कुछ ABC कुछ भी लिख सकते हो आप, ठीक है। वो कंपाइलर इतना स्मार्ट होता है कि वो अंडरस्टैंड कर जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप देख रहे होगा कि हम डेटा टाइप नहीं पास कर रहे हैं यहाँ पे। अगर आप चाहें तो यहाँ पे स्ट्रिंग डेटा टाइप पास कर सकते हैं, ठीक है, वो मैंडेटरी नहीं होता है, बट ये कोड रीडेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप डेटा टाइप ना पास करें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि कंपाइलर इतना स्मार्ट है कि वो इजीली अंडरस्टैंड कर जाएगा भाई ये किस टाइप का डेटा टाइप है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं फ़िलहाल के लिए इसको ऐसे ही प्रिंट करके आपको दिखाता हूँ कि ये काम कर रहा है कि नहीं, ठीक है। पहले वाले कोड को मैंने कमेंट कर दिया, अब हम इसको रन करके देखते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि ये सेम चीज़ इसको प्रिंट कर पा रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, ये डेटा टाइप को मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, और रिमूव करने के बाद फिर से इसको रन करके दिखाता हूँ आपको। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ये रन कर पा रहा है, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया कि ये एक तो बहुत सिंपल एग्जांपल था, ठीक है। अब हम लैम्डा एक्सप्रेशन को बहुत अच्छे से यूज़ करने के लिए फंक्शनल इंटरफेस का मैं आपको एग्जांपल दूंगा, ठीक है। तो पहले अभी फंक्शनल इंटरफेस के बारे में पढ़ लेते हैं। इसलिए पढ़ लेते हैं कि जो भी मैं आपको रियल टाइम सिनेरियो जो एग्जांपल दूंगा, जो आप डेली अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करते होंगे, उसको हम अच्छे से इम्प्लीमेंट तभी कर पाएंगे जब हम लैम्डा एक्सप्रेशन और फंक्शनल इंटरफेस को साथ में समझेंगे, ठीक है। और इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से ये दोनों क्वेश्चन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि जब भी आप जावा का थ्रू इंटरव्यू देने जाओगे तो इसमें आपसे लैम्डा एक्सप्रेशन और फंक्शनल इंटरफेस का इंटरव्यू क्वेश्चन जो भी होगा वो पूछा ही जाएगा। फंक्शनल इंटरफेस वो होता है जिसमें कि एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड एग्जिस्ट करेगा, उसके साथ मल्टीपल डिफ़ॉल्ट मेथड एंड स्टैटिक मेथड भी हो सकते हैं, ठीक है। और जो भी लैम्डा एक्सप्रेशन लिखोगे आप, वो फंक्शनल इंटरफेस का जो भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है उस पर ही आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इस फंक्शनल इंटरफेस के एडवांटेजेस की, ठीक है। तो फंक्शनल इंटरफेस जब भी आप यूज़ करोगे तो उसमें से 2-3 पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि इसकी कोड रीयूजेबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। तो जब भी आप फंक्शनल इंटरफेस लिखोगे सेम कोड को आप बार बार कहीं दूसरे सिनेरियो में आप इम्प्लीमेंट कर पाओगे, ठीक है। और ये क्या करता है, लैम्डा एक्सप्रेशन को तो सपोर्ट तो करता ही करता है, जिसके हिसाब से उसकी कोड की मेंटेनेबिलिटी जो भी होती है, मतलब कोड को किस तरह से आप मेंटेन करते हो स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट, उससे आपकी कोड की रीडेबिलिटी भी बढ़ जाती है। बात करते हैं कि एग्जांपल की, ठीक है। तो इसमें 2-3 इंटरव्यू क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। फंक्शनल इंटरफेस में पहले तो वो पूछेगा कि भाई फंक्शनल इंटरफेस क्या होता है, तो आप बताएंगे कि भाई उसमें एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है और इसमें मल्टीपल डिफ़ॉल्ट एंड स्टैटिक मेथड हो सकते हैं, ठीक है। दूसरा एडवांटेजेस भी पूछ सकता है, तो आप ये बता सकते हैं। अब बात ये आती है कि अनदर एग्जांपल की, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है, ठीक है। अब इंटरव्यूअर आपसे पूछ लेता है कि भाई ऐसा बताओ कि जावा 8 के पहले कोई फंक्शनल इंटरफेस एग्जिस्ट करता था कि नहीं करता था, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा जाता है, ठीक है। तो आप बोलोगे कि हाँ भाई बिफोर जावा 8 भी फंक्शनल इंटरफेस एग्जिस्ट करते थे जिसमें कि सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है, ठीक है। तो आपने थ्रेड में बहुत टाइम पे रनेबल कॉलेबल यूज़ तो किया ही होगा एटलीस्ट, या फिर कंपैरेटर या कंपेरेबल यूज़ किया ही होगा। जब हम मान लो कि एम्प्लॉय आईडी या एम्प्लॉय नेम के बेस पे हम डेटा की सॉर्टिंग करते थे बिफोर जावा 8, तो उसमें कंपैरेटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। सेम सिनेरियो को मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा आगे के प्रैक्टिकल एग्जांपल में।
कि कैसे आप इसको लैम्डा और फंक्शनल इंटरफेस दोनों को कंबाइन करके आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद ये पूछेगा कि अच्छा जावा 8 में भी कोई फंक्शनल इंटरफेस ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है क्या। तो हाँ भाई, ऑब्वियसली ये करेगा ही करेगा, ठीक है, क्योंकि फंक्शनल इंटरफेस जावा 8 में इंट्रोड्यूस हुआ है तो इसमें कुछ ना कुछ फंक्शनल इंटरफेस तो रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है। तो जिसमें कंज्यूमर, सप्लायर और प्रेडिकेट ये फंक्शनल इंटरफेस के अंदर आते हैं। अब थ्योरेटिकली काफ़ी बातें हो गई, ठीक है। तो चलते हैं आईडी पे और देखते हैं इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। तो मैं क्या करता हूँ भाई कि मैं अभी एक फंक्शनल इंटरफेस बना लेता हूँ। जो हमारी फंक्शनल इंटरफेस है उसकी एक एनोटेशन होती है @फंक्शनल, ठीक है। तो @फंक्शनल इंटरफेस की ये इंटरफेस हो गई, तो हमने इसको एनोटेट कर दिया है। अब हमने जैसे पहले पढ़ा था कि जो फंक्शनल इंटरफेस होती है उसमें एटलीस्ट 1 एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता ही होता है, तो उसमें हम मेथड दे देते हैं मेथड 1, ठीक है। तो ये भाई फंक्शनल इंटरफेस आपका हो गया। और इसके साथ साथ हमने ये भी पढ़ा था कि भाई जो फंक्शनल इंटरफेस होती है उसमें मल्टीपल डिफ़ॉल्ट मेथड हो सकते हैं और मल्टीपल स्टैटिक मेथड भी हो सकते हैं, ठीक है। तो हम डिफ़ॉल्ट मेथड बना लेते हैं, डिफ़ॉल्ट वॉइड मेथड 2। तो ऐसे में जो डिफ़ॉल्ट मेथड होती है और स्टैटिक मेथड होती है उसकी हमें बॉडी भी देनी होती है, तो हम इसकी बॉडी ऐड कर लेते हैं। तो इसको लिखते हैं डिफ़ॉल्ट मेथड 2, ठीक है। ठीक इसी तरह से कुछ और डिफ़ॉल्ट मेथड बना लेते हैं। तो मैं इसको फटाफट कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ ताकि टाइम हमारा बच जाए। तो यहाँ पे दे दिया मेथड 3, मेथड 4 एंड देन मेथड 3, मेथड 4, ठीक है। तो ये आपके ये भाई ये डिफ़ॉल्ट मेथड हो गया। आप जितने चाहें उतने डिफ़ॉल्ट मेथड यहाँ पे लिख सकते हैं। अब आ जाते हैं हम स्टैटिक मेथड पे कि हम कुछ स्टैटिक मेथड भी लिख लेते हैं। स्टैटिक वॉइड मेथड 5, ठीक है। तो इसमें भी हमें बॉडी देनी होगी इसकी। सिंटैक्स एरर हो गया, ठीक है। तो हम इसमें भी लिख देते हैं स्टैटिक मेथड 5, ठीक है। ठीक इसी तरह से कुछ और स्टैटिक मेथड हम बना लेते हैं। तो ये मैं स्टैटिक मेथड एक और बना लेता हूँ। तो मैं इसको 6 कर देता हूँ और यहाँ पे 6। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि जो भी फंक्शनल इंटरफेस होती है, जो भी हमने अभी डेफिनेशन यहाँ पे पढ़ा हुआ था कि जो भी फंक्शनल होती है भाई उसमें ऐसा हो सकता है कि एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। और उसमें हम मल्टीपल डिफ़ॉल्ट मेथड एंड स्टैटिक मेथड रख सकते हैं, ठीक है। तो इसको चलो वेरीफाई करते हैं कि क्या हम एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड रख सकते हैं, उसमें दूसरे एब्स्ट्रैक्ट मेथड को नहीं रख सकते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि अभी के फ़िलहाल के हिसाब से ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, ठीक है। ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड है हमारा और बाकी की ये डिफ़ॉल्ट एंड स्टैटिक मेथड है, ठीक है, मल्टीपल्स। तो आप चेक करते हैं कि भाई एक और एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना के देखते हैं, ठीक है। वॉइड मेथड 11, इसको हम एब्स्ट्रैक्ट बना के देखते हैं। तो जैसे ही हमने इसको एक और एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाया, यहाँ पे कंपाइलेशन एरर आ गया है, ठीक है। तो अभी क्या बोलता है यहाँ पे, अगर आप इसको ढंग से पढ़ोगे तो ये बोलता है कि भाई यहाँ पे जो भी फंक्शनल इंटरफेस एग्जैक्टली 1 एब्स्ट्रैक्ट मेथड, ठीक है। तो ये बोलता है कि भाई जो भी फंक्शनल इंटरफेस आपने बना तो दिया, लेकिन इसमें एक ही एग्जिस्ट कर रहा है, बट आपने यहाँ पे दूसरा डाल दिया, इसलिए वो कंपाइलेशन एरर थ्रो कर रहा है कि आप इसको एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड रखें, ठीक है। तो इंटरव्यू में भाई कभी कभी ऐसा होता है कि जो भी इंटरव्यू होता है वो पूछता है कि ठीक है फंक्शनल इंटरफेस बना के दिखाओ, ठीक है। तो अभी वो आपको ऐसा सिंटेक्स लिख के दिखाना पड़ेगा कि और उसको एक्सप्लेन करना होगा, ठीक है। और साथ में एडिशनली आप उसको ये भी एक्सप्लेन करें ताकि आपका वेटेज वहाँ पे बढ़ जाए कि भाई अगर हम एडिशनली कोई भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड ऐड करेंगे तो वो कंपाइलेशन एरर थ्रो करेगा, ठीक है।
तो इससे क्या होगा, इंटरव्यूअर को अच्छे से समझ में आएगा कि हाँ भाई इसको फंक्शनल इंटरफेस के बारे में पता है। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम ये बात करेंगे भाई फंक्शनल इंटरफेस जो भी आपने लिखा है, उसके जो भी आपने मेथड्स लिखे हैं उसका हम लैम्डा एक्सप्रेशन कैसे लिख पाएंगे। तो मैं एक क्लास बना लेता हूँ, कैलकुलेट टेस्ट, ठीक है। कैलकुलेट टेस्ट करके मैंने एक क्लास बना लिया यहाँ पे, ठीक है। और इसके अंदर हमारा मेन हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ कि एक मैं इंटरफेस बना लेता हूँ, ठीक है, जो कि हमारी होगी फंक्शनल इंटरफेस। और इस फंक्शनल इंटरफेस में हम डिफरेंट टाइप के मेथड बनाएंगे, वॉइड मेथड, रिटर्न टाइप मेथड, ठीक है, और पासिंग आर्गूमेंट। और इसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि जो भी आपने एब्स्ट्रैक्ट मेथड लिखे थे या जो भी फंक्शनल इंटरफेस के अंदर जो भी आपके मेथड्स हैं उसका आप लैम्डा एक्सप्रेशन कैसे लिख पाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम इसको लिख के देखते हैं। तो मैं एक इंटरफेस बना लेता हूँ, इंटरफेस बना लेता हूँ और उसका नाम रख देता हूँ कैलकुलेशन, ठीक है। कैलकुलेशन, ठीक है। अब मैं इसमें क्या करता हूँ, पहले तो मैं सिंपल एक मेथड प्रिंट करता हूँ जो कि विदाउट रिटर्न टाइप और विदाउट आर्गूमेंट होगा, ठीक है। तो इसमें लिख देता हूँ मैं वॉइड। तो अभी मैंने एक मेथड बना लिया हेलो इंडिया, ठीक है। इसमें कोई भी रिटर्न टाइप नहीं है और ना ही हम आर्गूमेंट पास कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम इसको ये देख लेते हैं कि भाई हम ट्रेडिशनल अप्रोच हमारा हम क्या फॉलो करते थे, ठीक है, पहले बिफोर जावा। तो और जाके आपको और इजीली और काफ़ी अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे और यह चीज़ आपको याद रहेगी और कभी आप भूल भी नहीं पाओगे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, एक और क्लास बना लेता हूँ, टेस्ट इंटरफेस, ठीक है। टेस्ट इंटरफेस बना लिया और मैं इसको क्या करता हूँ, जो भी हमने इंटरफेस बनाया है उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। तो कैलकुलेशन, ठीक है। तो अभी ये क्या बोलेगा, ये हम अभी ट्रेडिशनल अप्रोच देखते हैं, ठीक है, जो कि हम पहले यूज़ करते थे, ठीक है, कि ये हम इसको ओवरराइड करते थे, ठीक है। और यहाँ पे हम कुछ उसको प्रिंट करेंगे, ठीक है। तो प्रिंट करने के लिए मैं लिख देता हूँ सिस आउट हेलो मेथड कॉल्ड, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इस मेथड को कॉल करके प्रिंट करना है तो हम इसका इंस्टेंस बना लेंगे न्यू टेस्ट इंटरफेस डॉट हेलो इंडिया, ठीक है। तो ये हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच हो गया कि जैसे हम पहले फॉलो करते थे बिफोर जावा। अब इसको हम रन करा के देखते हैं कि ये प्रिंट कर पा रहा है कि नहीं, ठीक है। और इसके बाद हम लैम्डा एक्सप्रेशन इसका लिखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये प्रिंट कर रहा है कि हेलो मेथड कॉल्ड, ओके। तो अब मैं आपको एक बेहतरीन तरीका बताने जा रहा हूँ कि आप किसी भी मेथड को या जो भी आपने यहाँ पे मेथड लिखा है उसका इजीली आप लैम्डा एक्सप्रेशन कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो पहले मैं क्या करता हूँ कि इसको कमेंट कर देता हूँ ताकि आपको याद रहे कि कौन सा ओल्ड अप्रोच है और कौन सा न्यू, और फिर आप इसको कंपेयर कर सकें, ठीक है। आपको पता है कि लैम्डा एक्सप्रेशन की जो सिंटेक्स होती है वो क्या होती है, पहले तो पैरामीटर होता है, इसके बाद लैम्डा एक्सप्रेशन होता है और इसके बाद उसकी बॉडी आती है, ठीक है। तो अब हम इसको ऐसे लिखेंगे, किसको लिखेंगे भाई, जो ये मेथड है हमारी, जो हमने इसको ओवरराइड किया था यहाँ पे। अब इसका हम क्या करने वाले हैं भाई, हम इसका लैम्डा एक्सप्रेशन लिखने वाले हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे एज इट इज़ कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे, ताकि मैं आपको इसका लैम्डा एक्सप्रेशन लिखाना सिखा सकूँ, ठीक है। तो जैसे कि आपने सिंटेक्स में देखा, आपको ये नोटिस करने वाली चीज़ है, अगर आप यहाँ पे ये इसको समझ लेते हैं तो आपको लैम्डा एक्सप्रेशन लिखने में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसको पैरामीटर चाहिए, ठीक है। तो ये ओवरराइड जो है वो फालतू का है, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब क्या है, इसमें ये बोलता है कि ये इसमें खाली इसको पैरामीटर चाहिए, तो पैरामीटर हमारा यहाँ पे था। तो इसमें जो भी इसका
मॉडिफायर होते हैं और रिटर्न टाइप होता है और मेथड का नाम होता है, इसकी ज़रूरत हमें नहीं पड़ती। तो इसको हम क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे सीधे। ठीक है, जैसे ही आपने डिलीट कर दिया, इसके बाद आपके पास क्या आता है, आपके पास ये लैम्डा एक्सप्रेशन हमें लिखने की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे हम लैम्डा एक्सप्रेशन लिख देंगे। ठीक है, अब लैम्डा एक्सप्रेशन आपने लिख दिया, इसके बाद क्या होता है, आपने करली ब्रेसेस लगाया हुआ है यहाँ पे, तो भाई यहाँ पे लगा हुआ है, और जो भी स्टेटमेंट था यहाँ पे, ये वाली स्टेटमेंट, उसको आपने यहाँ पे प्रिंट करा लिया, तो ये ठीक है। अब बचता है यहाँ पे सेमीकोलन दे दो। ठीक है, लेकिन आप देखोगे कि अभी भी कंपाइलेशन एरर बोल रहा है, तो इसलिए बोल रहा है कि वो बोल रहा है कि भाई कि जो भी तुमने लैम्डा एक्सप्रेशन लिखा है ना, उसका एक लोकल वेरिएबल बनाओ। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, या तो आप यहाँ पे क्लिक कर लो। ठीक है, तो आपको सिंपली लोकल वेरिएबल बना के दे देगा। ठीक है, अदरवाइज़ मैं आपको अच्छा सा तरीका बताता हूँ। ठीक है, इसको लिखने का, तो जो भी आपका फंक्शनल इंटरफेस होता है, सॉरी जो भी आपका इंटरफेस होता है, उसका तो पहले नाम कॉपी कर लो, यहाँ पे नाम कॉपी कर लो, और यहाँ पे कोई वेरिएबल का नाम दे दो, कैलकुलेट, और यहाँ पे इक्वल टू लिख दो। ठीक है, ये आपका लैम्डा एक्सप्रेशन हो गया इस पर्टिकुलर क्लास के लिए। जो भी आपने इस मेथड, ये जो हम ट्रेडिशनल अप्रोच जो फॉलो कर रहे थे, और इसमें एक मेथड हमने ओवरराइड करी थी ये वाली, ताकि हम ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट करा पाएँ। ठीक है, तो उसका काम यहाँ पे हो गया। अब इसको क्या करना होगा, हमें मेथड को कॉल करना होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे जाएंगे, और जो भी हमने वेरिएबल यहाँ पे बनाई थी, कैल डॉट हेलो मेथड कॉल कर लेंगे, हेलो इंडिया। ठीक है, तो ये मेथड कॉल हो जाएगी। अब मैं आपको क्या करता हूँ, ये प्रिंट करके दिखाता हूँ कि ये उसी तरीके से काम कर रहा है कि नहीं। ठीक है, तो मैं ये पुराना वाला कोड कमेंट कर दिया। ठीक है, और अब मैं इसको रन करता हूँ, तो आप देख रहे हैं कि ये सेम चीज़ कितनी इजीली और कितना ये कोड कॉन्साइज है, और कितना रीडेबिलिटी बढ़ गया, और कितना सिंपल है इसको लिखने में। ठीक है, मैंने आपको लैम्डा एक्सप्रेशन लिखना भी सिखा दिया। ठीक है, अब देखो सेम चीज़ यहाँ पे प्रिंट कर रही है। अब हम क्या करते हैं कि हम कुछ और मेथड क्रिएट करते हैं, जिसमें कि रिटर्न टाइप हो, या फिर हम कुछ पैरामीटर भी पास कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, एक और मेथड लिखता हूँ जिसमें कि हम कुछ पैरामीटर पास करेंगे। तो मैं लिख देता हूँ वॉइड, मेथड का नाम देता हूँ सम। ठीक है, तो सम में हम क्या करेंगे, हमें कुछ पैरामीटर पास करना पड़ेगा। ठीक है, ताकि हम दो पैरामीटर का सम कर सकें। तो मैंने इंट ए कॉमा इंट बी पास कर दिया। ठीक है, और अभी मैं क्या करता हूँ, इस मेथड को फ़िलहाल के लिए कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, ताकि आपको इजीली समझ में आए। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी रिटर्न टाइप देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, सॉरी नॉट रिटर्न टाइप, यहाँ पे हमने दो आर्गुमेंट पास किया, और उसका हम यहाँ पे लैम्डा एक्सप्रेशन लिखेंगे। तो अभी मैं इसके लिए इसको भी कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, अब हम लैम्डा एक्सप्रेशन लिखेंगे इसके लिए। तो मैं इसको क्या करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, और कॉपी करने के बाद आपको पता है कि लैम्डा का सिंटेक्स होता है, तो फिर मैंने यहाँ पे अभी लैम्डा का सिंटेक्स यहाँ पे जो भी हमारी मेथड थी उसको हमने कॉपी पेस्ट कर लिया, ताकि हम उसका लैम्डा एक्सप्रेशन लिख पाएँ। ठीक है, तो अब देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या होगा, हमें पता है कि भाई मेथड का ना नाम चाहिए ना इसका रिटर्न टाइप चाहिए, तो हम इसको रिमूव कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या है कि आप दो पैरामीटर पास कर सकते हो। तो ठीक है, हमने पैरामीटर पास किया हुआ है। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, ये लैम्डा एक्सप्रेशन लिखेंगे, और इसके बाद उसकी बॉडी होगी। ठीक है, और बॉडी के अंदर हमें क्या करेंगे, हमें कुछ प्रिंट कराना होगा, तो हम प्रिंट कर लेते हैं, सिस आउट कर लेते हैं। इसमें हम a+b करा लेते हैं। ठीक है, ताकि हमने मेथड का नाम दिया था सम। ठीक है, तो यहाँ पे लिख भी देते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ में आए। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पे भी, और यहाँ पे हमें ब्रैकेट देना पड़ेगा ताकि ये अच्छे से और समझ पाए, कन्फ्यूजन ना हो। तो जैसे कि मैंने बताया था कि आपको यहाँ पे इसका वेरिएबल भी बनाना होता है। ठीक है, तो वेरिएबल बनाने के लिए क्या करना होता है, सीधे जाइए आप यहाँ पे इंटरफेस का नाम कॉपी करिए, यहाँ पे डालिए, और यहाँ पे कुछ वेरिएबल का नाम दे दो। ठीक है, सेम उसी तरीके से जैसे कि यहाँ पे हमने नाम दिया हुआ है इसका। अब इसको हमें कॉल करने के लिए क्या होगा, इसका वेरिएबल लो, और यहाँ पे
आप कॉल कर दीजिए। कॉल करने के साथ में आप पैरामीटर पास करना पड़ेगा आपको, तो आप 2 उसकी वैल्यू पास कर दीजिए 8 and 4 फॉर एग्ज़ाम्पल। तो अभी आउटपुट में क्या आना चाहिए 8 and 4 12, ठीक है। तो अब आप जाके इसको आप यहाँ से रन कर लीजिए। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे प्रिंट हो गया 8 and 4 12, ठीक है। अब मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ पे पैरामीटर भी टाइप ऑफ पैरामीटर भी पास किया हुआ है, ठीक है। लेकिन हमारा जावा 8 का जो भी कंपाइलर है वो इतना स्मार्ट है कि आप यहाँ पे उसका डेटा टाइप भी पास नहीं करोगे तो वो समझ जाएगा कि भाई ये जो भी आपने यहाँ पे पास किया है वैल्यू ऑफ पैरामीटर उसका टाइप इंट है, ठीक है। चलिए आप हम रन करके देखते हैं इसको। तो देख पा रहे हैं कि ये 12 प्रिंट कर रहा है, ठीक है। तो ये जो छोटे छोटे ये स्टेप्स हैं ये इससे आपकी कोड की रीडेबिलिटी बढ़ रही है, ठीक है। और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी कम रिड्यूस हो रही है लाइन्स ऑफ स्टेटमेंट्स के, ठीक है। अब आप एक चीज़ और नोटिस करेंगे यहाँ पे कि जो भी हमने स्टेटमेंट लिखा है यहाँ पे वो एक सिंगल लाइन स्टेटमेंट है, ठीक है। अगर मल्टीपल लाइन स्टेटमेंट होती तब तो ये कर्ली ब्रेसेस की ज़रूरत होती, ठीक है। सिंगल लाइन में भी है अगर स्टेटमेंट तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कोई कंपाइलेशन एरर नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन हम कोड रीडेबिलिटी इंक्रीज़ करने की बात कर रहे हैं, तो अगर आपके पास सिंगल ही स्टेटमेंट हो यहाँ पे तो आप इस कर्ली ब्रेसेस को भी रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप सिंगल लाइन में लिख लो। तो चलिए इसको भी रन करके देख लेते हैं काम करता है कि नहीं करता है। तो आप देख पा रहे हैं कि ये काम कर रहा है। नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं कि जिसमें कि रिटर्न टाइप भी हो और हम पैरामीटर भी पास करते हैं, ठीक है। तो मैं इसको क्या करता हूँ फिर से कमेंट कर देता हूँ और इसको भी कमेंट कर देता हूँ और हम तीसरे टाइप का मेथड बना लेते हैं जिसमें कि रिटर्न टाइप हो। तो हमने क्या इंटीजर टाइप का रिटर्न ले लिया, ठीक है। और हम इसको क्या कर देते हैं सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। मान लीजिए मेथड का नाम दे दिया मैंने सब्ट्रैक्ट, ठीक है। और इसमें हमने 2 पैरामीटर पास कर लिया इंट ए कॉमा इंट बी, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे इसका हम लैम्डा एक्सप्रेशन लिखेंगे, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भाई कि लोगों को लैम्डा एक्सप्रेशन ही नहीं लिखने आता है। अभी इंटरव्यूअर आपसे पूछ लेगा कि भाई लैम्डा एक्सप्रेशन लिख के बताओ इस मेथड का, ठीक है। और ये प्रैक्टिकली पूछा जाता है इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा, ठीक है। अगर आप जावा 8 का इंटरव्यू दे रहे हैं तो उसमें पूछा भी जाएगा और इंटरव्यू बोल देगा कि लैम्डा एक्सप्रेशन लिख के दिखाओ, तो आपको लिखना आना चाहिए, ठीक है। ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो चलिए मैं इसका लैम्डा एक्सप्रेशन लिखता हूँ फिर से। तो मैंने सेम मेथड कॉपी कर लिया। जैसे कि हमें अभी आइडिया हो गया है कि भाई उसमें कोई भी मेथड का नाम और उसका जो एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं उसकी ज़रूरत नहीं होती है, तो हम यहाँ से डिलीट कर देंगे, ठीक है। और जैसे हमने अभी पता है कि रिटर्न जो भी उसका टाइप ऑफ आर्गूमेंट है उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें, ठीक है। इसके बाद आपका लैम्डा एक्सप्रेशन दे दीजिए। इसके बाद आप में उसकी बॉडी बना लीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो हमने बॉडी बना लिया। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं कि हम ये जो हमने हमारी जो मेथड है ये इसका रिटर्न टाइप है, ठीक है। तो हमें भी कुछ रिटर्न भी देना पड़ेगा, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे रिटर्न, ओके। तो रिटर्न में हम क्या करेंगे हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं b माइनस ए, ठीक है, और सेमी कॉलन, ठीक है। तो हमने ऐसे लिख लिया, लेकिन अभी कुछ तो एरर आ रहा है, ठीक है। ये एरर क्या आ रहा है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे यहाँ पे इंटरफेस का नाम दे देंगे ये कैलकुलेशन, जो भी हमारा इंटरफेस का नाम है यहाँ पे फिर से उसी तरीके से कैलकुलेशन यहाँ पे, ठीक है। और इसका हमने वेरिएबल बना लिया। मैं ये बार बार इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको इसका आइडिया आ जाए, ठीक है, ताकि आप लिखना सीख जाओ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इस जो वेरिएबल है उसके थ्रू हम क्या करेंगे मेथड को कॉल कर लेंगे। इसमें 2 पैरामीटर पास कर लेते हैं 5,8, ठीक है। और इसको मैं क्या करता हूँ अभी रन करते हैं। तो ये क्या आना चाहिए आउटपुट 853, ठीक है। 8 - 5 = 3। तो अभी कुछ नहीं आया, क्यों नहीं आया? क्योंकि हम इसको प्रिंट नहीं कर रहे हैं, तो इसको हमें प्रिंट भी करना पड़ेगा। सिस आउट कर लिया हमने।
ठीक है, तो अभी रन करके देखते हैं। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि ये आउटपुट आ गया 3। ठीक है, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। इसमें और भी अलग अलग तरह की कंडीशन आप यहाँ पे लिख सकते हो अगर आप लिखना चाहें तो, जो भी आपके रिक्वायरमेंट हो। फिर से मैं यहाँ पे बोलूँगा कि यहाँ पे सिंगल लाइन ऑफ स्टेटमेंट है रिटर्न का, तो ये करली ब्रेसेस की ज़रूरत नहीं है, आप इसको हटा दीजिए और यहाँ पे सिंगल लाइन में लिख लीजिए। ठीक है, जैसे आपको पता है कि अभी यहाँ पे एरर थ्रो कर रहा है। ठीक है, ये इसलिए थ्रो कर रहा है क्योंकि इसमें आपको सिंगल लाइन स्टेटमेंट है, तो इसमें आपको रिटर्न टाइप भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो मैं इसको रन करके फिर से देख लेते हैं हम लोग। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आउटपुट 3 आ गया। ठीक है, तो ये मुझे आपसे उम्मीद है कि आपको लैम्डा एक्सप्रेशन लिखना आ गया होगा। अब मैं क्या करता हूँ कि आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ, जहाँ कि हम जैसे कि मान लीजिए आपके कोई क्लास एम्प्लॉय है। ठीक है, और एम्प्लॉय नेम के बेस पे आप सॉर्टिंग करते हो। ठीक है, तो जो भी हम ओल्ड अप्रोच से सॉर्टिंग करते थे पहले वो देखेंगे, और उसको हम कैसे लैम्डा एक्सप्रेशन के थ्रू लिख सकते हैं, और कितना कोड आप जो कोड की आपकी रीडेबिलिटी है वो भी बढ़ जाएगी और कोड भी कंसाइज होगा। ठीक है, ये चीज़ आपको इंटरव्यू में भी पूछी जाती है कि भाई लैम्डा एक्सप्रेशन के थ्रू या जावा 8 का कोई भी फीचर्स इम्प्लीमेंट करो और एम्प्लॉय के नेम के बेस पे उसकी सॉर्टिंग करके दिखाओ। ठीक है, तो मैं आपको ये अप्रोच करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या किया है कि मैंने ऑलरेडी से आपके लिए डेटा रेडी करके रखा है ताकि टाइम कम लगे। ठीक है, तो पहले मैं आपको डेटा मतलब हमने एक लिस्ट बना ली है, मैं आपको दिखाता हूँ। पहले ये मैं मेथड का नाम लिख लूँ, गेट एम्प्लॉय। ठीक है, तो मैंने क्या किया है कि एम्प्लॉय क्लास बना ली है ऑलरेडी। ठीक है, और ये एम्प्लॉय की जो भी मेंबर्स हैं वो मैंने ऑलरेडी बना कर रखा है, आईडी, नेम, सैलरी एंड डिपार्टमेंट। ठीक है, और एक मैंने क्लास बना लिया है नॉर्मली मतलब ये डाओ लेयर काइंड ऑफ डाओ लेयर है जहाँ से हमें डेटा मिलता है डेटाबेस से। ठीक है, तो उस सेंस में मैंने यहाँ पे एक मेथड बना ली है जो कि आपकी लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय देगा। ठीक है, उसके अंदर ये सारे डेटा पड़े हुए हैं। अब क्या करेंगे, हम एम्प्लॉय नेम के बेस पे पहले सॉर्टिंग करके देखेंगे। ठीक है, कि कैसे हम लैम्डा एक्सप्रेशन के थ्रू कर सकते हैं। पहले मैं ओल्ड अप्रोच से करूँगा ताकि आप इजीली उसको डिफरेंशिएट कर पाएँ। ठीक है, तो चलिए हम शुरू कर देते हैं, और इसको मैं सेव कर लेता हूँ एक वेरिएबल में। लिस्ट ऑफ क्या हो जाएगा, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ एम्प्टी लिस्ट। ठीक है, तो इसको मैं जो है इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो मैंने इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, माई क्लास लिख देता हूँ, माई क्लास। ठीक है, और मैं इसको इम्प्लीमेंट कर लेता हूँ, किसको, जो भी हमारा कंपैरेटर इंटरफेस था उसको हम इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो मैं इम्प्लीमेंट कर लेता हूँ कंपैरेटर। ठीक है, तो कंपैरेटर का हम इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। जैसे आपको पता है कि हमें किस पे कंपैरिजन करवाना है भाई, एम्प्लॉय क्लास पे। ठीक है, क्योंकि एम्प्लॉय क्लास के अंदर ही हमारा सारा डेटा पड़ा हुआ है, तो हमें उसका डेटा जो भी होगा रेफरेंस टाइप हमें वो पास करना होता है। ठीक है, जेनरिक के अंदर। अब ये क्या बोलेगा भाई कि जो भी तुम्हारा मेथड था ओवरराइड करना होगा। ठीक है, तो हम किसके थ्रू करेंगे, हम एम्प्लॉय नेम के बेस पे करना चाहते हैं, तो हम कंपेयर जो मेथड होती है उसको ओवरराइड कर लेंगे। ठीक है, तो इसके बेस पे ही हमारा क्या होगा, कंपैरिजन होगा, और कंपैरिजन करने के बाद जो भी हमारा आउटपुट होगा वो मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम कंपैरिजन कर लेते हैं। यहाँ पे O1 डॉट किसके बेस पे हम करेंगे, एम्प्लॉय नेम के बेस पे कंपैरिजन करेंगे, डॉट कंपेयर टू, यहाँ पे O2 डॉट गेट एम्प्लॉय नेम। ठीक है, तो अभी क्या करेगा, ये एम्प्लॉय नेम के बेस पे हमारा ओल्ड अप्रोच था बिफोर जावा 8, वो क्या करेगा, मैं लिख देते हैं यहाँ पे ओल्ड अप्रोच। ठीक है, ये ओल्ड अप्रोच एक्चुअली यहाँ से स्टार्ट होगी, ये पूरी की पूरी एक क्लास ही है जहाँ पे कि हम ओल्ड अप्रोच है। ठीक है, ये सारा का सारा ओल्ड अप्रोच के अंदर आएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसकी सॉर्टिंग करेंगे ताकि ये हमारा सॉर्टिंग किसके बेस पे हो, एम्प्लॉय नेम के बेस पे। तो चलिए कलेक्शंस
डॉट सॉर्ट, ठीक है, क्योंकि कलेक्शन डॉट सॉर्ट के अंदर, सॉर्ट मेथड के अंदर ही हमें 2 पैरामीटर पास होती है। पहला पैरामीटर वो रहता है जिस पे कि हमारी सारी डेटा पड़ी होती है, और सेकंड जो पैरामीटर होती है, जो भी हमारी क्लास होती है जहाँ पे हमने कंपैरेटर लॉजिक इम्प्लीमेंट करनी होती है। यहाँ के केस में माई क्लास हमारी लॉजिक हमने लिखी हुई है, ठीक है, तो इसलिए हमें यहाँ पे उसका इंस्टेंस पास करना पड़ता है, ठीक है। अब तो ये हो गया, अब हमारा इतना लॉजिक लिखा हो गया। अब हम इसको रन करके देखते हैं, ठीक है। तो रन करने के पहले भी हमें जो भी हमारा ये लिस्ट होगा इसको हमें प्रिंट भी करना होगा। तो मैं इसको पुराने अप्रोच से प्रिंट कर लेता हूँ, ठीक है। तो पुराना अप्रोच क्या है हमारा, फॉर ईच, ठीक है, या फिर मैं डायरेक्टली ऐसे कर लेता हूँ, सिस आउट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं एम्प्लॉय लिस्ट प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको रन करके देखते हैं कि ये रन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि ये रन हो रहा है, ठीक है। और जो ये सॉर्टिंग हो रही है ये नेम के बेस पे हो रहा है। यहाँ पे जैसे मैं आपको पहले डेटा दिखा देता हूँ, ठीक है। तो डेटा दिखाने के लिए यहाँ पे ये है कि मैंने रमेश, मोहन और दिनेश दिया है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे। तो ये असेंडिंग ऑर्डर में कंपैरिजन करेगा, तो पहले आएगा दिनेश, ठीक है, इसके बाद मोहन आएगा और रमेश आएगा, ठीक है। तो ठीक उसी तरह से यहाँ पे देखिए पहले दिनेश आ रहा है, दिनेश की डेटा यहाँ पे आ गई ये, और इसके बाद ये रमेश कहाँ गया, सॉरी, मोहन का डेटा आएगा असेंडिंग ऑर्डर में, मोहन आ गया यहाँ पे, और इसके बाद ये रमेश आ रहा है, ठीक है। इसलिए असेंडिंग ऑर्डर में आ रहा है कि जो भी हमने यहाँ पे कंपैरिजन लिखी है O1 डॉट O2 करी है, ठीक है। ये तो असेंडिंग ऑर्डर में हमें देगा, असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। अगर हमें इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना होता तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको कमेंट करके यहाँ पे आप O2 कर दो, O2 डॉट O1 कर दीजिए, ठीक है। जैसे ही आप करेंगे तो आपका जो भी आपका डेटा होगा वो डिसेंडिंग ऑर्डर में आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ठीक है, इसको रन करके देख लेते हैं। तो अभी यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि पहले डिसेंडिंग ऑर्डर की बात करते हैं। तो यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या आएगा, पहले रमेश आएगा, इसके बाद मोहन एंड देन दिनेश। तो आप देख सकते हैं कि एज ए आउटपुट रमेश आ रहा है, मोहन एंड देन आ रहा है दिनेश। तो ये तो हो गई ओल्ड अप्रोच की बात करते हैं हम, ठीक है। ये ओल्ड अप्रोच के थ्रू आपने कोड लिखा और आप यहाँ पे सॉर्ट कर पा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉय नेम, ठीक है। अभी हम सेम अप्रोच को जावा 8 में जो भी हमारा लैम्डा एक्सप्रेशन है उसके थ्रू इसको इम्प्लीमेंट करेंगे और देखेंगे कि कितना हमें नंबर ऑफ़ लाइंस भी रिड्यूस हो रहे हैं और उसकी कोड की रीडेबिलिटी भी हम इंक्रीज़ कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो 2 लाइन थी ये क्या थी यहाँ पे, ओल्ड अप्रोच, ठीक है। तो इसको भी मैं लिख देता हूँ ओल्ड अप्रोच, और मैं फ़िलहाल के लिए इसको क्या करता हूँ, कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। अब हम इसी कोड को लिखेंगे लैम्डा एक्सप्रेशन के थ्रू, ठीक है। तो लैम्डा एक्सप्रेशन में एक्चुअली आप देखोगे कि जो भी लॉजिक है वो इस पर्टिकुलर मेथड पे हम लिखे हुए हैं, ठीक है। तो इसी लॉजिक को हम लैम्डा एक्सप्रेशन में लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं। तो अभी हम न्यू अप्रोच लिख देता हूँ यहाँ पे, न्यू अप्रोच जावा 8 लैम्डा अप्रोच, ठीक है। तो नए अप्रोच में हम कलेक्शन डॉट सॉर्ट लिख दिए यहाँ पे। तो यहाँ पे जो भी हमारी एम्प्लॉय की लिस्ट थी पहले तो वो पास कर देते हैं, ठीक है। अब बात आती है सेकेंड पैरामीटर पे, ठीक है, क्योंकि सेकेंड पैरामीटर में आप अगर याद होगा तो आप यहाँ पे इस क्लास का आप यहाँ पे इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, और उसको पास कर रहे हैं। जैसे ही आप पास कर रहे हैं तो इसके बाद वो कंट्रोल यहाँ पे जा रही है और सारा वो लॉजिक एग्जीक्यूट करके आपको आउटपुट दे रहा था, ठीक है। तो अब हमारा यहाँ पे सीन ये बनता है कि जो हमारी ये मेथड थी अब हम इसका ही लैम्डा एक्सप्रेशन लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए मैं इसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया और इसका हम क्या करेंगे, अभी लैम्डा एक्सप्रेशन लिखेंगे। इसको थोड़ा सा और सिंपल बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको ऐसे ही रहने देता हूँ, ठीक है। और हम यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो अब हम इसको लैम्डा एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे, तो हमें पता है कि इसके लिए हमें ये तो मेथड का नाम नहीं चाहिए और ना ही कुछ रिटर्न टाइप चाहिए लैम्डा एक्सप्रेशन लिखने में, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि लैम्डा एक्सप्रेशन का सिंटेक्स क्या होता है। मैं फिर से लिख देता हूँ कि हमारी पैरामीटर होती है, इसके बाद लैम्डा एक्सप्रेशन होता है और इसके बाद
उसकी मेथड की बॉडी होती है, ठीक है। सो नॉट मेथड बॉडी, लैम्डा एक्सप्रेशन बॉडी, ओके। तो ये सिंटेक्स होता है। तो इसी सिंटेक्स को हम यहाँ पे फॉलो करते हैं। इसको मैंने क्या किया, इसको रिमूव कर दिया, ठीक है। और अभी के लिए मैंने क्या किया, अब हमारे पास ये क्या हो गया, पैरामीटर यहाँ पे बन गई। अब इसके बाद हमारा क्या है, लैम्डा एक्सप्रेशन हमने डाल दिया, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया, ये करली ब्रेसेस से स्टार्ट हो गया और ये हो गया। और इसके बाद हमें क्या किया, सेमीकोलन हमने लगा दिया, ठीक है। तो अभी के लिए हम क्या पार्स कर, इसको भी मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। और सेम चीज़ को अब मैं क्या करूँगा, अगर आपको ये भी पता है कि आपको यहाँ पे डेटा टाइप पास करने की ज़रूरत नहीं होती है, तो इसको भी मैं क्या करता हूँ, रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। और सेम कोड को मैं क्या करता हूँ, अब कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी आपको ये सेमीकोलन की ज़रूरत नहीं होगी। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो भी आपने यहाँ कोड लिखा था वो अभी रन कर पा रहा है, ठीक है। तो हम इसको रन करके देखते हैं कि क्या हमारा सेम आउटपुट दे रहा है कि नहीं दे रहा है। और फिलहाल के लिए मैं इस जो ओल्ड अप्रोच हमने लिखी थी ये भी कोड कमेंट कर देता हूँ ताकि हमारे पास कोई कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। अब देखना होगा हमारा लैम्डा एक्सप्रेशन का कमाल, ठीक है। अब रन करके देखते हैं इसको। तो रन करके हमने देख लिया, अभी आउटपुट आने वाला है। लो भाई आउटपुट आ गया। आउटपुट नहीं आया, बहुत बढ़िया। क्यों नहीं आया, इसलिए नहीं आया क्योंकि हम इसको प्रिंट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो कहाँ से आएगा, बात है कि नहीं है, ठीक है। इसको हमने जो रिटर्न टाइप दिया इसको तो हमने प्रिंट ही नहीं किया। तो मैं क्या करता हूँ, इस जो एम्प्लॉय लिस्ट थी हमारी इसको मैं क्या करता हूँ, सिस आउट कर लेता हूँ, नॉर्मली एस आउट कर लेता हूँ और इसमें एम्प्लॉय लिस्ट डाल देता हूँ। चलिए रन करके देखते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि जो भी हमारा था ये एक्चुअली ये डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करेगा यहाँ पर, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर में इसलिए प्रिंट करेगा कि हम OT.O1 कर रहे हैं, मतलब O2 पैरामीटर पहले ले रहे हैं और O1 बाद में ले रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। इसलिए डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करेगा, ठीक है। तो देख पा रहे हैं कि यहाँ पे रमेश, मैं आपको एक बार डेटा भी दिखा देता हूँ। जो रमेश है वो पहले आएगा, फिर मोहन आएगा ये और दिनेश आएगा, ठीक है कि नहीं है। आप बोलोगे यार ये तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा ही हुआ है तो इसमें तो कोई इशू तो नहीं है। तो चलिए ठीक है, मैं ऐसे करता हूँ, दिनेश को बीच में डाल देता हूँ। कहाँ गया दिनेश भाई, ये मैं दिनेश को बीच में डाल देता हूँ और मोहन को क्या करता हूँ, मोहन भाई नीचे आ जाओ, ठीक है। तो मोहन भाई को नीचे डाल दिया, ठीक है। अब हम इसको रन करके एक बारी और देख लेते हैं। देखो तो पहले रमेश भाई आ गए और इसके बाद मोहन भाई आ गए, ठीक है। और इसके बाद कहाँ गए, दिनेश भाई आ गए। तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गया, ठीक है। अब आपको इसको असेंडिंग ऑर्डर में करना होता तो O1.O2 कर लो, तो दिनेश भाई पहले आ जाएंगे, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ। अब इसको रन करके देख लेते हैं। ठीक है, तो अभी दिनेश भाई कहाँ आ गए, पहले आ गए, इसके बाद बीच में मोहन भाई और फिर रमेश भाई आ गए, ठीक है। सही है ना। तो जैसे मैं आपको पहले ही बताया था, अगर आपको सिंगल लाइन ऑफ स्टेटमेंट है तो उसको करली ब्रेस आप हटा सकते हैं यहाँ पे। तो चलो मैं हटा देता हूँ यहाँ पे और इसको भी हटा देता हूँ और इसको क्या करते हैं, सिंगल लाइन में ला देते हैं, ठीक है। तो आपको एक चीज़ ये भी पता होगा कि जो भी रिटर्न स्टेटमेंट है अगर सिंगल लाइन है तो इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो रिटर्न स्टेटमेंट भी हम हटा देते हैं। और अब देखते हैं कि collection.sort, ये एक और ब्रैकेट की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो अब रन करके देखते हैं कि आउटपुट आता है कि नहीं, ठीक है। तो सेम आउटपुट आ रहा है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ठीक है। अब मैं आपको और कमाल दिखाता हूँ। यहाँ पे जो हम लैम्डा एक्सप्रेशन था अभी तक लिख रहे हैं, इस फॉर जो भी हमारी लिस्ट आ रही है इस लिस्ट पे हम फॉर ईच का यूज़ करेंगे और उसमें लैम्डा एक्सप्रेशन लिखेंगे ताकि हम इसको प्रिंट करा पाएँ, ठीक है। तो इसको मैं अभी के लिए फ़िलहाल कमेंट कर देता हूँ और इसके बाद मैं एम्प्लॉय लिस्ट लेने के बाद
इसको फॉर ईच का यूज़ करता हूँ मैं, ठीक है, फॉर ईच का यूज़ करता हूँ और इसमें लैम्डा एक्सप्रेशन लिखूँगा। तो लैम्डा एक्सप्रेशन लिखने के लिए आपको पता है कि यहाँ पे कुछ तो पैरामीटर देना पड़ता है, ठीक है। तो मैंने उसके लिए यहाँ पे एक पैरामीटर ले लिया यहाँ पे ऐसे, और यहाँ पे कोई भी वेरिएबल ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने डेटा ले लिया या इंप कर दिया, ठीक है। और इसके बाद क्या हुआ, आपको लैम्डा एक्सप्रेशन देना है और इसके बाद हमें क्या करना है, इसको प्रिंट करना है बेसिकली। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट println, ठीक है। और इसमें क्या प्रिंट कराना है भाई, जो भी ये डेटा आ रही है उसको प्रिंट करा दो यहाँ पर, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे हमने एक लैम्डा एक्सप्रेशन भी लिख दिया प्रिंट कराने के लिए भी। तो ये भी लैम्डा एक्सप्रेशन का एक आपका एग्जांपल हो गया। तो चलो अभी इसको प्रिंट करके देखते हैं और देखते हैं कि ये कैसे प्रिंट करता है। तो अभी आप देख पा रहे हो कि ये असेंडिंग ऑर्डर में जो भी हमने लॉजिक लिखा था यहाँ पे अब थोड़ा सा और अच्छे तरीके से ये प्रिंट कर पा रहा है। और आप देख पा रहे हैं कि पहले दिनेश आ गया, मोहन आ गया, रमेश आ गया। तो यहाँ पे हमने लैम्डा एक्सप्रेशन का 2 एग्जांपल देख लिए यहाँ पे। तो अभी आप इस कोड को देखोगे तो आप पुराने अप्रोच से देखो, आपको पहले इतना कोड लिखना पड़ता था, ठीक है। और इसके बाद कितने लाइन्स ऑफ स्टेटमेंट हैं, 1 2 3 4, ठीक है। और यहाँ पे आप सिंगल लाइन ऑफ स्टेटमेंट में आप लैम्डा एक्सप्रेशन के थ्रू ये सिंपली कंपैरिजन कर पा रहे हो। तो आप देख सकते हो ये कोड की रीडेबिलिटी कितनी ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहा है और नंबर ऑफ़ लाइंस जो है उसका भी रिड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो ये शानदार तरीका हो गया। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों ये लैम्डा एक्सप्रेशन और फंक्शनल इंटरफेस का जो भी आपका एक्सप्लेनेशन था वो आपको इजीली समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक ज़रूर करें एंड शेयर भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।